लोहार का लिबास देखा है ना, लोहार का, वो वाइट सूट कलफ लगा के और बिल्कुल बेहतरीन होके अपने काम पर नहीं आता है, क्योंकि उसको पता है अगर इस तरीके से मैं ड्रेसिंग करके अपने काम पर आके काम करूंगा तो मुझे तो रोजाना एक नया ड्रेस लेना पड़ेगा, और इस तरह चमक दमक के आऊंगा तो फिर काम होगा नहीं, फिर कपड़े की हिफाजत होती रहेगी, इसकी सेफ्टी करता रहूंगा मैं। तो उसकी ड्रेसिंग अलग होती है, उसके कपड़े पे बहुत सारे जगह बजगह सुराख भी होते हैं, कहीं ना कहीं से जला हुआ भी होता है, मोटा सा लिबास पहनता है ताकि उसका जो जिस्म है, उसकी बॉडी है, वो सेव रहे, और कटिंग करते हुए कोई चीज़ उसको लग नहीं जाए। उसका एक ऐसा ड्रेस होता है, आपको देख के ऐसा लगेगा जैसे कितना जो है ना वो मजबूर है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग है, वो ऐसे ही काम करेगा। वो सूट बूट जैसा ऑफिस वर्कर एक काम करता है उस तरीके से वो काम नहीं कर सकता। ऑफिस वर्कर के काम की ड्रेसिंग ही अलग है। वो लोहार वाला पहन के जाएगा तो हंसेंगे, उसका काम नहीं बनेगा, उसको वहां बिठाएंगे भी नहीं। लोहार वाला वो पहन के जाएगा तो वहां बात नहीं बनेगी। मेरे भाइयों, बिल्कुल इसी तरीके से भिखारियों का हाल है। अब कहते हैं यार इसका क्या हाल है, अजीब सा जो है ना वो टोपी अगर पहनी हुई, आजकल इन्होंने ड्रामा बना के रखा हुआ दीन इस्लाम का मजाक, जो भिखारियों को टोपी पहले पहनेगा। अरे भाई इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ यार। नमाज में तौफीक नसीब नहीं होती टोपी पहनने की, और जो है ना भिखारी यहाँ पहन के इस्लाम को बदनाम करते हैं और बताते हैं जी ऐसा लगता है गोया के मजहबी। बहरहाल एक ज़िमनन बात आ गई। तो अजीब सी उन्होंने वो होलिया बनाया हुआ होगा, ड्रेसिंग आप देखें, और जब इनको खोला जाता है कितने भिखारी पकड़े गए, कितने भिखारी, जब इनको इनकी चेकिंग की गई, इनका बैकग्राउंड देखा गया, तो हजारों ने लाखों कमा रहे होते हैं। ये पूरा पूरा माफिया इसके पीछे काम कर रहा होता है। और मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ कराची से ये जो भिखारी हैं, पिछले साल की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 30 अरब से ज्यादा इन्होंने कमाया। 30 अरब, या तो कराची की रिपोर्ट है पूरे पाकिस्तान की रिपोर्ट है, बहरहाल 30 अरब छोटी रकम नहीं होती। हम दे रहे होते। मैं तो एक दोस्त को जानता हूँ, वो कहने लगा यार वो हम भाई किसी को मना नहीं करते हैं, जो भी हमारे घर पे आता है ना हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं मना करना। तो मैंने तो ये बोला हुआ है मेरी 1.5 लाख रुपए की ज़कात निकलती है, आप लगा लें। 1 लाख रुपए जिसके पास हो, वो जो पूरी ज़कात की शराइत है उसके साथ, तो उस पर 2,500 रुपये ज़कात है। अब जिसकी जो 1.5 लाख रुपए ज़कात दे रहा है उसके पास कितना पैसा होगा आप समझ सकते हैं। कह रहे 1.5 लाख रुपए ज़कात देता हूँ, और अपना ऐसा है कि मैंने बोला हुआ जो भी दरवाज़ा बजाए 1,000 2,000 रुपये दे दिया करो। अब अगर गलती से उसके घर पे कोई फ़कीर आ गया, फ़कीर वो वाला फ़कीर, भिखारी वाला, जो जिसे कहते हैं ना माफिया वाला, तो ज़रूरतमंद नहीं होता, वो आया उसने दरवाज़ा बजाया, अब जिसको एक बार 2,000 मिल गए, उसके साथ 2-3 दिन उनको भी 2-2 हज़ार दे दिया, उनके पीछे पूरा टब्बर आएगा। अच्छा है, अच्छा जाओ भाई जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। वो केरला का कोई एक बातचीत हो रही थी कि ना 1,30,000 रुपये मैं इस तरीके से बांट चुका हूँ। अबे भाई अपने खानदान को देख लो, अपने रिश्तेदारों को देख लो, ये ले रहे हैं आप भी बांट रहे हो, इस ज़कात अदा ही नहीं होगी इस तरीके से, कैसे ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी थोड़ी बहुत तफ्तीश तो करेंगे ना, थोड़ी बहुत है लो है जान पहचान। आपको पता ही नहीं है ना सलाम ना दुआ ना जान, ना आपने कपड़े देखे अरे जी गरीब है तो दे दे, तो फिर तो लोहार को सबसे ज़्यादा, तो भाई फिर अगर कपड़े कपड़े देख के दे रहे हैं फिर तो लोहार ज़्यादा हकदार है। लेकिन कपड़े देख के नहीं दिए जाते मेरे भाई। इस वीडियो में मैंने जो नाम रखा है ना सफ़ेद पोश अमीर, उसकी बुनियादी वजह भी यही है। असल में हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि कोई रिश्तेदारों को ज़कात देता है। अब भाई एक बंदा अमीर है, अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई बहुत खूबसूरत है कोई खूबसूरत नहीं है, कोई लंबा है कोई छोटा है, कोई मोटा है कोई पतला है, किसी के पास कार है किसी के पास बाइक है, किसी के पास बाइक भी नहीं। ये सिस्टम है, कोई 3 मंजिला बिल्डिंग में ले रहा है, किसी की पहली छत जो है ना वो इसी बारिश होती है टपक जाती है, निज़ाम है ये। और इस निज़ाम को ब्यूटीफुल करने के लिए अल्लाह ने सिस्टम बनाया ज़कात का, कि भाई अगर अमीर है आपके पास है, आप गरीब रिश्तेदारों को दें। कुरान मजीद में जिनको ज़कात दी जाएगी उनमें से एक वो लोग हैं कि रिश्तेदारों को ज़कात दी जाएगी। जब रिश्तेदार ज़कात के नाम पे उनके नहीं हम ज़कात नहीं लेंगे, भाई आपका हक है, आपका हक है ये, आप लें, आपका राइट है ये। आप जब नहीं लेंगे जका, वो आगे बोलेगा भाई ये ज़कात का पैसा ही आप ले लीजिए, तो आपको बुरा लग जाएगा, आपका मुंह में हमें ज़कात दे रहा है, इस तरह मुंह बना के रहेंगे। और हाल ये कि घर में सही सही तरीके से रोटी खाने के पैसे नहीं है, गुर्बत के अलग लाले पड़े हैं, इतने सारे मसाइल होंगे और आपके एक्शन खत्म नहीं होंगे। सफ़ेद पोश आप बिला वजह के अमीर बने हुए होंगे, हैं सफ़ेद पोश लेकिन बिला वजह के क्या है अमीर बने हुए। तो मेरे भाई फिर ये जो पैसा जो कि आपके हक है ये फिर माफिया के पास जाएगा, उनके पास जाएगा जिनका हक नहीं है। और आप ऐसे ही रोते रहेंगे, आप कहेंगे आटा खरीदने के पैसे नहीं, तो तेल खरीदने के पैसे नहीं, तो घी खरीदने के पैसे नहीं। तो सर जी एक्शन हटा दें, आपका अपना दे रहा है ना, आपका अपना रिश्तेदार दे रहा है, आप ले लीजिए। या आप कहा कि अगर ज़कात के यहाँ तक कि मजबूर, यानी वैसे बात दुरुस्त है, उलमा ये बात बयान फरमा रहे हैं, बार बार थक गए कि भाई अगर आप ज़कात देते हुए या ना बताएं कि ये ज़कात है तो तब भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन ये नौबत क्यों आई, क्यों मतलब क्यों इस एक बिला वजह के एक्शन है। पता है, दुनिया को पता है, आपके अजीज अकारीब रिश्तेदारों को सबको पता होता है भाई कौन कितने पानी में कौन कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। गरीब है तो फील कर रहा है जी गरीब है, नहीं ठीक है लाओ दे दो ज़कात। वैसे भी तो कर्जा वर्जा मांगते हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले जो हक है वो अपने रिश्तेदारों का है,
उनको ज़कात देनी चाहिए। हुलिया दे के किसी को नहीं देना चाहिए। और बिला वजह का सफ़ेद पोश अमीर नहीं बनना चाहिए। सफ़ेद पोश गरीबी होता है, तो एक मुतवस्सित तबका होता है जिसके बस महीने के 23-24 तारीख आई और वो बस अल्लाह अल्लाह करके गुजारा हो रहा होता है। लेकिन ये देख लिया जाए कि आप सफ़ेद पोश वो वाले तो नहीं है जिनको ज़कात नहीं लेनी। 3 कैटेगरी होती है। एक वो होते हैं जो ज़कात देने वाले होते हैं, ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो ज़कात ले सकते हैं, ठीक है। एक तीसरी कैटेगरी होती है जो जिन पर ज़कात लाजिम तो नहीं होती, यानी फ़र्ज़ नहीं है कि वो ज़कात दें, लेकिन उनके पास इतना माल होता है, वो इस कैटेगरी में आता है कि वो ज़कात ले भी नहीं सकते। ये तीसरी कैटेगरी आप लाजमी देख लीजिएगा कि आया आप उसमें तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो आपका हक है, आप लीजिए। और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देने के बाद, और देने के साथ साथ बल्कि मैं बोलूँगा, अगर देना ही चाहते हैं दूसरे को, कोई इमदाद करना चाहते हैं, लोगों का पेट भरे और जो है वो मदद हो, तो फिर दावत इस्लामी को दीजिए। दावत इस्लामी से बड़ा और दावत इस्लामी से ज़्यादा खूबसूरत और एन कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करने वाली कोई मुनज़्ज़म तहरीक मैंने नहीं देखी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिए।